how are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first. So students, take your books, class, and open the page number 14, chapter 2, शून्य की कहानी। आज हमारा न्यू चैप्टर है बच्चों, शून्य की कहानी। ठीक है, इसके पहले पिछले वीडियो में हमने आपको पाठ 1 से सारे अभ्यास आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दिए हैं। प्रश्न उत्तर भी कॉपी के माध्यम से हम आपको पीडीएफ के माध्यम से कॉपी में लिख के सेंड कर दिए हैं। उम्मीद है आप सब नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। और प्लीज़ आप लोग जो भी लिखिए पेन से लिख रहे होंगे, क्योंकि आप थर्ड में पेंसिल से लिख रहे थे, तो इस बार पेन से लिखेंगे। तो जो भी लिखिएगा बहुत ध्यान से, सुंदर राइटिंग में और साफ राइटिंग में लिखिएगा और हमारे पास सेंड करते रहिए, जिससे हमें पता चले आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। ठीक है, और जो पीडीएफ में भेजा जाए बच्चों वही राइट करिएगा। और जिन बच्चों ने जो है पहले कॉपी बना ली है और पहले के टीचर द्वारा जो पढ़ाया गया या लिखाया गया लिख लिए हैं, वो बच्चे वो वही लिखे रहेंगे। वो बच्चे अपनी कॉपी को फाड़ेंगे नहीं। जो बच्चे इस समय नई कॉपी खरीदे हैं वो लिख रहे हैं हमारी पढ़ाई द्वारा, वो आप लिख सकते हैं नई कॉपी में। लेकिन जो बच्चे पुराने लिखे हैं वो अपनी कॉपी फाड़ेंगे नहीं, एज इट ऐसे लिखा रहने देंगे, वो भी आंसर सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास 2 और शून्य की कहानी, जो कि एक निबंध है। और इस पाठ में शून्य की खोज किसने की थी और इसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं शून्य की कहानी। बच्चों, शून्य कौन नहीं जानता है? जैसे आपको पता है ये क्या है? शून्य है। ठीक है, क्या है? शून्य। और इसको आप सब जानते हैं। और इसे किसमें पढ़ते हैं हम लोग? मैथ में पढ़ते हैं। मैथ में पढ़ते हैं ना शून्य, है ना? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि शून्य क्या है। इससे पहले बच्चों, आपके शून्य की कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं, इनको आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। पहला है शून्य, अद्भुत, चमत्कारिक, यूरोपीय, विद्वानों, बिल्कुल, वैज्ञानिकों, पृथ्वी, संख्या, संबंध, इंग्लैंड। ठीक है, क्या है? इंग्लैंड। ये आपके कुछ कठिन शब्द हैं, इसको आप लोग जल्दी से अपने बुक पे अंडरलाइन कर लीजिए और इसको रीड करिएगा। ठीक है, अब आते हैं कहानी की तरफ, शून्य की कहानी की तरफ। क्या है निबंध, देखते हैं। बच्चों, शून्य को कौन नहीं जानता? जिस तरह जादू में बहुत बड़ा चमत्कार होता है, उसी प्रकार शून्य में भी अद्भुत चमत्कार होता है। अगर एक शून्य के आगे 1 लिख दो तो 10 हो जाएगा, और शून्य के अगर उसके आगे 2 शून्य लिख दो तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 शून्य लिखेंगे तो 1000, और 4 लिख देंगे तो 10,000 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम शून्य बढ़ाते जाते हैं तो उस अंक का मान बढ़ता जाएगा। तो है ना चमत्कार शून्य में। जैसे देखिए बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसे कहने का मतलब है बच्चों कि अगर हमने शून्य लिखा, ये शून्य है, अगर हमने इसके आगे 1 लगा दिया तो क्या हो गया? 10, और हमने 1 शून्य और बढ़ा दिया तो क्या हो गया? 2 शून्य लगाया तो हो गया 100, फिर 1 शून्य और बढ़ा दिया तो क्या हो गया? 1000, 1 शून्य और बढ़ा दिया तो क्या हुआ? 10,000। इसी प्रकार हम अगर शून्य बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये लाख और अरब, खरब कितने अंकों में ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम इसी शून्य को फिर मिटा दें और सारा इरेज कर दें, केवल बचेगा 0। तो हमारे पास क्या रह गया? केवल 0। तो है ना शून्य का महत्व। अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो 100 हो जाएगा, और हम अगर शून्य इरेज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? केवल 1। यानी कि शून्य के बिना सारे जितने भी अंक हैं, चाहे 2 लिखें चाहे 3 लिखें, सारे अंक क्या है? अधूरे हैं। ठीक है, शून्य के बिना सारे अंक अधूरे हैं, इनका कोई मान नहीं होगा उस अंक का।
तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि शून्य का कितना महत्व है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। पल भर में ही एक को 1 करोड़, 1 अरब और 1 खरब बना देता है, और अगर उसको हम इरेज कर देते हैं तो बस एक ही रह जाता है। तो बच्चों, जो शून्य इतना बड़ा चमत्कारिक है, क्या तुम बता सकते हो कि इसकी पहले खोज किसने की थी? अवश्य तुम कहोगे कि जिस तरह सभी नई नई चीज़ों की खोज यूरोपीय विद्वानों द्वारा हुई है, उसी प्रकार शून्य की खोज भी यूरोपीय ने की होगी। पर नहीं, तुम्हारा इस प्रकार सोचना ही गलत है। यह सच है कि यूरोप के वैज्ञानिकों ने हमें बहुत सी नई नई चीज़ें क्या की हैं, प्रदान की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो इन सब बातों को नहीं जानते थे या शून्य के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। उन लोगों को भी इन सब बातों के बारे में जानकारी थी, और इन सब की जानकारी हमें किसने दी है? यूरोप के वैज्ञानिकों ने दी है। बच्चों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पे जो हवा है, पानी है, आग है, आकाश है, जो जितनी शक्तियाँ होती हैं, जो संख्या है, चिकित्सा और जो शरीर से संबंध रखने वाले ऐसे कई विषय हैं जो क्या है, हमारे देश के बहुत लोगों ने उसमें उन्नति की है। जैसे पृथ्वी की खोज कहाँ से, ग्रहों जो ग्रह हैं, जो पृथ्वी की खोज है, हवा है, पानी है, आग है, उसमें क्या कौन से तत्व होते हैं, पानी में कौन कौन से तत्व होते हैं, और शरीर से संबंध रखने वाले ऐसे विषय जैसे शरीर में कौन कौन सी बीमारी है, इसका इलाज किस प्रकार संभव है, कौन सी आयुर्वेदिक दवाई, ये सब भी हमारे देश के लोगों ने ही पहले खोज की है और उन लोगों ने उन्नति की है। लेकिन हम लोग इसके बारे में क्यों नहीं जान पाए कि हमारे देश में ये सब हुआ? क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था, और गुलामी के कारण कहीं ना कहीं सभी अपने अपने स्वतंत्रता के लिए उस समय बहुत परेशान रहते थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी लोग अपने देश को लेके चिंतित थे कि कैसे आगे तरक्की किया जाए। इसी वजह से लोगों की जो सोच है, जो है, जो भावना है, विचार है अपने देश के प्रति, अपने देश के आचार और गुरुओं के प्रति, उतनी दूर तक नहीं जा पाए, उतनी गहराई तक नहीं सोच पाए कि हमारे देश में भी ये सब उन्नति हुई है। वहाँ इस बात को कभी नहीं सोचते थे कि हमारे देश के पुराने विद्वानों के द्वारा भी कुछ कार्य किया गया है या नहीं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में जब हमारे यहाँ प्रजा की सुविधा के लिए जगह जगह अस्पताल खुल गए थे, उस जमाने में इंग्लैंड के लोग निरे जंगली और असभ्य थे। इनका कहने का मतलब है बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उसी ज़माने में ही अस्पताल जो होता है, चिकित्सालय, वो खुल गए थे। तो सोचिए, अगर अस्पताल खुल गए थे तो इसका मतलब है कि वहाँ के जो विद्वान हैं और जो आचार्य हैं, जो वैद्य हैं, वो लोग अस्पताल खोले होंगे तो लोग दवा ज़रूर बना रहे होंगे, तभी तो अस्पताल खुला है। बीमारों और जो असहाय हैं और जो बीमार हैं, उनकी दवा कर रहे होंगे। लेकिन उस समय जो इंग्लैंड के लोग हैं, उनके यहाँ अस्पताल नहीं खुला था, वो लोग बहुत ही जंगली और असभ्य थे। तो मैं जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में हमारे देश के जो विद्वानों ने गणित शास्त्र में भी अधिक से अधिक उन्नति की थी। कैसे? क्योंकि आज संसार में गणित की जितनी क्रियाएं प्रचलित है, उनमें से अधिकांश का जन्म पहल हमारे देश में ही हुआ था। 1 से लेकर 0 तक एक कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी गणित की क्रियाएं हो रही हैं, हमारे कई किताबों में भी उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे 0 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 0 तक जो लिखने की प्रणाली है, वो हमारे देश के विद्वानों की ही देन है। पहले हमारे देश के विद्वानों ने ही की थी। पर क्या तुम देश के उन विद्वानों के संबंध के बारे में कुछ जानते हैं कि 1 से 0 तक किसने लिखा था, किसने बनाया था, पहले उसकी खोज किसने की थी, संख्याओं की खोज, ये सब हम कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते। क्योंकि हम लोगों ने तो यह धारणा बना ली है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमें यूरोप से ही प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमने कभी इस चीज़ की जानकारी के बारे में गहराई से नहीं सोचा। लेकिन बच्चों, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि शून्य की खोज हमारे देश के विद्वानों द्वारा ही हुई है। ईसा से प्रायः 200 वर्ष पहले भी हमारे देश में शून्य का प्रचलन था। संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके जिनका नाम था पिंगल। क्या नाम था? पिंगल नाम था। उनकी एक पुस्तक में जिसका नाम था चंद्र सूत्र। क्या नाम था? कौन थी ये?
पिंगल। और इनकी एक चर्चित पुस्तक का क्या नाम था? चंद्रसूत्र। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। शून्य के व्यवहार की चर्चा है उसमें। जो ये बुक है पिंगल के द्वारा लिखी गई, इस चंद्रसूत्र में शून्य के जो व्यवहार होता है उसके बारे में उसमें चर्चा हुई है। वाराहमिरी भी संस्कृत को एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं। एक और नाम आता है बच्चों वाराहमिरी। ठीक है, वाराहमिरी। ये संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। किसके थे? संस्कृत के। उनके समय में भी एक और विद्वान थे जिनका नाम था जिनचंद्र। ठीक है, और उन्हीं के समय में एक विद्वान और था नाम, जिसका नाम था जिनचंद्र। ठीक है, इन्हीं के समय में ये भी संस्कृत के विद्वान थे। और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? गणित रचनावली। गणित रचनावली। ठीक है बच्चों, ये सब बुक का नाम आप याद रखिएगा। गणित रचनावली से पता चलता है कि अति प्राचीन काल में भी भारतीय गणितज्ञ शून्य का प्रयोग करते थे। इनका कहने का मतलब है कि इनके काल में भी, चंद्रगुप्त के काल में भी इतने पिंगल जो चंद्रसूत्र नाम की जो है ये जो है बनाए थे, इनकी पुस्तक थी। और वाराहमिरी और जिनचंद भी थे जो गणित रचनावली का उनकी पुस्तक थी। लेकिन इसमें ही पता चलता है कि उस समय वो लोग शून्य का प्रयोग करते थे, यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने के पहले भी शून्य का प्रयोग के बारे में अच्छी भली प्रकार से हमारे विद्वान को भी जानकारी थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो बच्चों, ये शून्य की कहानी का आज हम चैप्टर 2 का पेज नंबर 15 तक ही आज आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। आगे का एक्सप्लेनेशन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क है पार्ट 2 शून्य की कहानी जो निबंध है उसको पढ़िए। जैसे मैंने आज आपको जितना बताया है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बच्चों कोई कहानी नहीं है, ये एक निबंध है। तो इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे का जो आपका निबंध है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।